जो अभी मैं पढ़ रहा हूं उसमें यह है, जो अलग अलग यूनियन है अब उन्होंने नई मांग रख दी। उन्होंने कहा है कि जो एमएसपी है, जब तक उस पर हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक आंदोलन कम नहीं होगा। आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, देश के में कुछ लोग जो देश में शांति नहीं चाहते, देश में हमेशा व्यवधान चाहते हैं, अशांति चाहते हैं, ऐसे लोग लगातार सरकार के और प्रधानमंत्री जी की आज इतनी बड़ी घोषणा, ये जो संवेदनशीलता है कि बड़े बड़न को चाहिए छोटन को उत्पात, तो आज उन्होंने बड़प्पन दिखाया है और बड़प्पन दिखाकर देश में शांति के लिए और गुरु नानक देव जी की जयंती पर कि अगर कुछ लोग भी दुखी हैं तो उनके दुख को समाप्त करना बड़ों का दायित्व है। और उन्होंने आज प्रधानमंत्री जी ने एक दायित्व का निर्वहन करते हुए और पूरे देश में शांति कायम करने के लिए, अगर थोड़े से लोग भी दुखी हैं तो उनका दुख दूर करने के लिए आज एक इतना बड़ा निर्णय लिया है। और इस निर्णय के बाद भी अगर कुछ लोग इस पर असंतोष जाहिर करते हैं तो इसका मतलब यह है कि वो समस्या का समाधान नहीं चाहते, वो देश में अशांति चाहते हैं, अपनी राजनीति करना चाहते हैं। मुझे लगता है कि सबको खुले दिल से इसका स्वागत करना चाहिए, अभिनंदन करना चाहिए और प्रधानमंत्री जी ने जो बड़प्पन दिखाया है, संवेदनशीलता दिखाई है, उसका सबको स्वागत करना चाहिए। आप जो बता रहे हैं, अब इस खबर में एक चीज मैं अपने दर्शकों को बता दूं। आइए जरा यहां पर क्या होगा ये समझना बहुत जरूरी है और उसके बाद मैं शरद प्रधान जी के पास जा रहा हूं। सीधे प्ले ऑन करें। क्या होगा कृषि कानून वापस लेने की प्रक्रिया, इस पे जरा जूम इन करें। जो भी संशोधन होना है उसे कानून मंत्रालय संबंधित मंत्रालय को भेजता है, नंबर 1। नेक्स्ट चेंज करें। इस मामले में कृषि मंत्रालय को प्रस्ताव भेजा जाएगा। नंबर 2, सरकार संसद के दोनों सदनों में इस संबंध में बिल पेश करेगी। नेक्स्ट, संसद के दोनों सदनों से यह बिल बहुमत के आधार पर पारित किया जाएगा। नेक्स्ट, बिल पारित होने के बाद राष्ट्रपति के पास जाएगा, राष्ट्रपति उस पर अपनी मोहर लगाएंगे। नेक्स्ट, राष्ट्रपति की मोहर के बाद सरकार नोटिफिकेशन जारी करेगी। नोटिफिकेशन जारी होते ही कृषि कानून रद्द हो जाएंगे। यह यहां पर फैक्ट है। अब मैं सीधे चलूंगा शरद प्रधान सर के पास। शरद सर, जब इस बिल को डेफर करने की बात की गई थी, और मैं थोड़ा सा पीछे जा रहा हूं, तब वो लोग तैयार नहीं हुए। मोहित ओम मेरे साथ जुड़ चुके हैं, पंजाब से, और मेरे साथ जुड़ चुके हैं जितेंद्र। दूसरा, अब शरद सर इन्होंने ये कहा है कि हम बिल हटा रहे हैं, इसको कैंसिल कर रहे हैं, तब ये लोग नहीं मान रहे हैं। मेरा आपसे सवाल यह है कि आज का जो ये फैसला लिया गया है, क्या इसने सरकार को बैकफुट पर जाते हुए दिखाई दे रहा है या सरकार का कद इससे बड़ा है? इससे मैसेज क्या गया है? और दूसरा, क्या अब ये आंदोलन जो है, हर चीज पे आंदोलन और एक नई वेव नहीं आ जाएगी? नहीं, मुझे लगता है, देखिए, बड़ा स्पष्ट है, इसके पीछे भरपूर राजनीति है। और क्योंकि जो टाइमिंग चूज किया गया, ये सबको मालूम लग रहा था, ऐसा लगने लगा था कि प्रधानमंत्री जो हैं इस कानून को वापस लेंगे, लेकिन उन्होंने टाइमिंग चुना गुरु नानक जयंती, क्योंकि उनको ये मालूम था कि इसमें काफी आगे जो फ्रंट लाइन पे जितने इसके लीडरशिप है वो सिखों के पास है और पंजाब बहुत बुरी तरह से अफेक्टेड है इन लॉज से के खिलाफ। तो इन्होंने गुरु नानक पर्व के या गुरु नानक जयंती पे ये करके, ये देखिए, ये तो नरेंद्र मोदी जी को राजनीति में महारत हासिल है। तो ये इसके पीछे इसको उदारता समझा जाए या ये समझा जाए कि इससे सरकार का कद बढ़ जाएगा, मुझे नहीं लगता है। ये मजबूरी है और ये मजबूरी साफ दिखती है इससे, क्योंकि अगर इन्हें करना होता उदारता में और समझदारी में तो ये बहुत पहले कर चुके थे। साल भर में बहुत पानी बह चुका है गंगा में, और इस तरह से, जिस तरह से जो वक्त गुजारा है किसानों ने, जो तकलीफें झेली हैं और जिस तरीके की संज्ञाएं उन्हें दी गई सरकार द्वारा, आतंकवादी, अलगाववादी, खालिस्तानी, आप ये मत भूलिए कि इन सबको तो इससे जो है लोगों को एक संदेह है इनकी बात पे अभी भी। वो जब तक तभी मानेंगे जब वो फाइनली पार्लियामेंट से पास हो जाएगा, जब तब मानेंगे कि विड्रॉ हो गया। और एमएसपी वाले इशू पे भी वो कमेटी से नहीं मानने वाले, बड़ा स्पष्ट कर दिया है किसान नेताओं ने। कमेटी से मानना होता तो पहले भी एक कमेटी बनाई जा रही थी इसके लिए। और कमेटी का इस देश में एक चलन ये हो गया है कि जिस चीज को भी लटकाना हो उसको आप कमेटी बना दीजिए, लटका रहेगा, पड़ा रहेगा। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि किसान इस पे राजी होंगे तब तक। और इससे दिखता है कि
सरकार की विश्वसनीयता पे जो है बड़ा संदेह हो गया है किसानों को। फिर उनके साथ जिस तरह का सलूक हुआ, अभी भी जो लखीमपुर में हुआ और किसानों को कुचल दिया गया गाड़ी से, और आज भी जो मंत्री इसके लिए जिसको कि दोषी समझा जा रहा है, केंद्रीय मंत्री है, गृह मंत्रालय के वो राज्य मंत्री हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करी गई। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।